भारत और चीन से सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करेंगे। 5 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू करेंगे उड़ान सेवाएं। भारत और चीन सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करेंगे। 26 अक्टूबर से सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करेंगे और भारतीय एयरलाइन इंडिगो और चाइना ईस्टर्न उड़ान संचालित की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बताते चले कि एक बार फिर से 5 साल के अंतराल के बाद जो सीधी उड़ान सेवाएं हैं वो शुरू कर दी जाएंगी भारत और चीन के मध्य में। और जानकारी लेंगे, प्रदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि 5 साल तक जो सेवाएं थी, उड़ान सेवाएं, वो बंद रखी गई थी, लेकिन अब यहां पर दोबारा से भारत और चीन के मध्य जो उड़ान सेवाएं हैं वो शुरू की जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण जो ये एक रणनीतिक तौर पर अगर देखें, कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखें, महत्वपूर्ण एक समझौता और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों देश संपर्क को परस्पर बढ़ाते नजर आएंगे। जब हाल के दिनों में लद्दाख में एक संघर्ष उभरा था और उसके बाद वैश्विक स्तर पर जो घटनाक्रम बदले हैं, खासतौर से जिस तरीके से रूस यूक्रेन वार और जो इजराइल गाजा संघर्ष और अन्य जो मुद्दे थे, ट्रंप का टैरिफ का वार हुआ, उसके बाद भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ी हैं। और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर की यात्रा की थी, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते, जो ये तस्वीरें सामने आई थी और ये एक मैसेज परोक्ष रूप से देती नजर आई थी कि भारत, चीन, रूस और जो अन्य देशों का गठबंधन है वो इस चुनौती से निपटेगा। और इसीलिए इस दिशा में अब संपर्क को एक बार फिर से बहाल करने पर सहमति बनी है और इसीलिए विदेश मंत्रालय की ये घोषणा एक महत्वपूर्ण घोषणा मानी जा रही है। जब ये घटनाक्रम हम देख रहे हैं लद्दाख में जो रहा, उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है, तो अब ये जानकारी मिल रही है कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। भारतीय एयरलाइन इंडिगो और चाइना ईस्टर्न उड़ान संचालित करेंगे। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने वाली ये पहली एयरलाइनें होंगी जो 26 अक्टूबर से सीधी उड़ान संचालित करेंगी। तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भारत और चीन के बीच ये बनेगा और निश्चित तौर पर आपसी संपर्क को बढ़ावा देगा। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।